बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप हर जगह पर कुरान मजीद की तिलावत सुनते हैं, रेडियोज़ में, टीवी में, मोबाइल में। तो कुछ कुरान मजीद में सजदे हैं, कुछ सजदे वाजिब हैं और कुछ सजदे मुस्तहब हैं। 4 सजदे कुरान मजीद में वाजिब हैं और 11 सजदे कुरान मजीद में मुस्तहब हैं। अगर जो 11 सजदे हैं वो सजदे अगर आप ना भी दें तो आपको गुनाह नहीं होता। जो कुरान मजीद के वाजिब सजदे हैं वो इसी तरह वाजिब हैं जिस तरह नमाज के सजदे वाजिब हैं। तो ये 4 सजदे देना वाजिब है और ये 4 सूरतें हैं कुरान मजीद में। सूरत सजदा की आयत नंबर 15, इसमें सजदा देना वाजिब है। सूरत हामीम सजदा आयत नंबर 37, इसका सजदा भी वाजिब है। सूरत नज्म आयत नंबर 62, इसका सजदा भी वाजिब है। और इसके अलावा जो आखिर में है वो है सूरत अलग का सजदा देना भी वाजिब है। याद रहे बरादरान दोस्तान, एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो शख्स आयत भी पढ़े साथ सुने भी सही तो उस पर 2 सजदे वाजिब हैं। यानी एक शख्स तो खुद सुनता है, दूसरा ऐसा शख्स होता है कि आयत को पढ़ता भी है साथ साथ वो सुनता भी है, तो उसके लिए 2 सजदे वाजिब हैं, वो 2 सजदे देगा। और जो शख्स टीवी में बैठकर रेडियो से या मोबाइल से कुरान मजीद सुनता है, क्योंकि जो शख्स ने पहले रिकॉर्डिंग की थी उस पर सजदा वाजिब है। अगर जो शख्स बार बार उस रिकॉर्डिंग से, बार बार टीवी से, बार बार मोबाइल से आयत सजदा सुने तो उस पर कोई भी सजदा वाजिब नहीं है। और जो शराइत नमाज में होते हैं, लिबास पाक हो, वज़ू के साथ हो, किबला रुख हो, बाकी जितने भी नमाज की शराइत हैं उनकी नमाज की शराइत हैं। इस आयत सजदा से जो सजदा वाजिब होता है इसमें किसी किस्म की भी शर्त नहीं है, किसी किस्म का भी कोई भी इसमें कैद वगैरह नहीं है। अगर आप चाहें किबला रुख ना हो तो सजदा दे सकते हैं, आपका लिबास पाक ना हो, किबला रुख ना हो और आपका वज़ू या तयम्मुम या गुस्ल वगैरह भी ना हो तो ये सजदा आप दे सकते हैं, इससे आपका सजदा ठीक होगा।